अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब दो सफ़र हैं और दोनों थोड़ा रूटीन से हट के कुछ स्पेशल खाने का मूड हो घर में या कोई ख़ास मेहमान हो तो कुछ ऐसा जी चाहता है कि कोई ख़ास चीज़ बनाई जाए, कुछ मज़ेदार चीज़ बनाए। और सबसे ज़्यादा एक सवालिया निशान हमारे घरों में जब कोई ख़ास दिन या ख़ास मेहमान आता है तो आवाज़ आती है, आज क्या बनेगा, आज क्या बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पकना चाहिए। ये वो जुमले हैं जो हमारे घरों में रूटीन में होते हैं। लेकिन अगर हम तरतीब दे लें कि रूटीन वाले खाने एक साइड में और जो ख़ास मेहमानों के लिए या किसी स्पेशल डेज़ के लिए वो खाने अगर अलहदा किसी कॉपी पे या किसी रजिस्टर पे हम नोट कर लें तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का, मैं दुनिया की पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ और तमाम शोबों की बात कर रहा हूँ कि जब तक कोई प्लान नहीं होता, कोई लाइन नहीं होती, कोई एम नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर प्लान के आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लान का होना बहुत ज़रूरी है जनाब। और स्पेशल खाने जो रूटीन से हट के हैं, वो रूटीन में नहीं बनते तो उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि कहीं ख़राब ना बन जाएं, कहीं जायका चेंज ना हो जाए। रूटीन के जो खाने हैं जो हमारी दादियों ने, नानियों ने और हमारी माँओं ने हमें सिखाए हैं तो वो तो खाने परफेक्ट हमें आते हैं और आँख बंद करके हम उन खानों को बना सकते हैं। लेकिन जब अचानक कोई ऐसा खाना हमारे हाथ में आ जाए और जी चाहे तो ज़रा उस पर तवज्जो अच्छी चाहिए होती है। चलें जनाब, दो सफ़र हैं और पहला सफ़र पिज़्ज़े की फैमिली में से है, याद रखिएगा। अच्छा, पिज़्ज़ा एक नाम है खाने का। मैं अगर नाम ले रहा हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा फ्लेवर, पिज़्ज़ा स्टाइल, तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है? सिर्फ एक ही चीज़ है, पिज़्ज़ा। ब्रेड, उसमें चिकन, सॉस, चीज़, वेजिटेबल, मशरूम, ऑलिव और लातादाद दूसरी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आती। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूटर्न देता हूँ कि पिज़्ज़ा एक स्टाइल है, किसी मखसूस डिश का नाम नहीं है। पिज़्ज़ा फ्लेवर राइस, पिज़्ज़ा फ्लेवर चिकन, पिज़्ज़ा फ्लेवर ब्रेड, पिज़्ज़ा फ्लेवर, बहुत सारी जगह आप ये चीज़ें देखेंगे। तो इसी तरीके से आज मेरे पास बेक चिकन है जो पिज़्ज़ा स्टाइल की है, वो देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं और बनने के बाद उसकी लुक क्या आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं चिकन ब्रेस्ट, वज़न तकरीबन 400 ग्राम के बराबर। और इस चिकन ब्रेस्ट को हमने बुक फॉर्म में दो हिस्सों में खोल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम हमारा शुरू। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पे ग्रिल पैन, इसको भी ऑन कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत इमीडिएटली होगी। और उसके बाद स्टेक हैमर से हमने इसके चिकन के ब्रेस्ट को थोड़ा सा कुचल लेना है ताकि एक तो ये स्ट्रेट हो जाए और सेकंड इसका जो रेशा है वो अपनी ताकत को ख़त्म कर दे, ताकि एक तो इसके अंदर फ्लेवर जो है वो अच्छी तरीके से रच बस जाए
और कुकिंग करते वक्त ये हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन खुदारा बहुत ताकत से इसको नहीं मारिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। ये लीजिए जनाब। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर, हल्का सा नमक, लेमन जूस, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, तमाम हिस्से में इस तरीके से आप लेमन जूस शामिल करके और चम्मच से इसको, ताकि नमक लेमन के साथ मिलके अच्छी तरीके से रच बस जाए हमारे इस मीट में। और यहाँ पे हमने ग्रिल पैन को ऑन करना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल से जब ये कंप्लीट पैन थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए, चिकना हो जाए, परफेक्ट। यहाँ नमक, लेमन जूस, इसके अलावा और कोई चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कलरफुल बन जाए या थोड़ा डार्क कलर आ जाए इसके ऊपर, या ब्राउनिश कलर का आ जाए, तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर हम सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस सूरत में अगर आप चाहते हैं। असल में ओरिजिनल में ये सोया सॉस का कहीं इस्तेमाल नहीं, कि कोई चाइनीज़ खाना नहीं है। याद रखिएगा, मैं आपको शुरू में इसका तारुफ दे चुका हूँ कि पिज़्ज़ा फ्लेवर बेक चिकन, और उस फ्लेवर की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दुनिया में। पाकिस्तान में शायद इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। पिज़्ज़ा फ्लेवर बर्गर मिलता है जो जस्ट लाइक पिज़्ज़ा स्टाइल का होता है, लेकिन होता वो बर्गर है। हम पिज़्ज़े को सिर्फ पिज़्ज़ा समझते हैं। यहाँ चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ सॉल्ट और लेमन जूस ने अपना असर दिखाया है, वो पार्ट थोड़ा सा कलर अपना चेंज उसका होना शुरू हो चुका है। ये साइन है कि हाँ जी, नमक और लेमन ने अपना अमल शुरू कर दिया है। तो अब इस चिकन के पीस को उठा के बहुत एहतियात से हमने यहाँ रख देना है, और साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं चिकन आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लगती नहीं है। ग्रिल पैन ज़रा अच्छा गर्म हो, 3-4 मिनट आप वन साइड और फिर साइड को टर्न कर दें। भाई ये हमने इसका कलर देना है। 1-1.5 घंटा 2 घंटे इसको नहीं लगते ग्रिल होने पे, लम्हों का काम होता है। अगर पैन आपका परफेक्टली तैयार है उस सूरत में। यहाँ पे लहसुन के जब्बे 4-5 दरमियाने साइज़ के। अच्छा, ये बात मैं आपको कई दफ़ा ब्रीफ कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इटालियन फूड ख़ास तौर पे अदरक और लहसुन, ख़ास तौर पे लहसुन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इटालियन खानों के अंदर लहसुन बग़ैर छिला भी इस्तेमाल किया जाता है। इटालियन फूड में वेजिटेबल की बड़ी अहमियत है। इस किस्म के जितने हर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, ओरिगानो, रोज़मेरी, थाइम, पार्सली, इनकी बहुत अहमियत है। और ये बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को फोकस किया जाता है, और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल फ्रेश किया जाता है। पीस के रखा हुआ या जार में या बोतल वाला लहसुन का इस्तेमाल
इटालियन खानों में नहीं किया जाता। याद रखिएगा, ये बहुत ख़ास इटालियन फूड के बारे में बातें हैं। रफली सा आपने चॉप करना है। चिकन को जनाब मैं हटा लेता हूँ। परफेक्टली मुझ तक खुशबू आना शुरू हो चुकी है। एक अदद शिमला मिर्च लाल वाली, अगर आसानी से मिल जाए तो, और ना मिले तो ग्रीन वाली जो हरी शिमला मिर्च है हमारी, वो परफेक्ट काफ़ी है हमारे इस फ्लेवर को बनाने के लिए। लेकिन अगर येलो कलर, रेड कलर मिल जाता है तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा, एक तो खाने में वैल्यू बढ़ जाती है, सेकंड खाने में कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। और ग्रीन के मुकाबले में येलो और रेड का जायका जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे इसको लेंथ वाइज हमने काट लेना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत मोटे पीस ना हो। ये लीजिए जनाब, एक अदद लाल शिमला मिर्च, हरी का भी इस्तेमाल हम करेंगे। चिकन हमारी ग्रिल हो चुकी है। अब यकीनन एक सवालिया निशान आपके जहन में होगा कि ना डो नज़र आ रही है, ना मैंने कुछ गूंदा है, ना रखा हुआ नज़र आ रहा है। बात मैं कर रहा हूँ पिज़्ज़ा फ्लेवर की, तो भरोसा रखें मुझ पे। जब फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने होगा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। प्याज, दोनों शिमला मिर्च हो गई, लहसुन हो गई, और यहाँ पे हाफ मून कटिंग करेंगे प्याज की। अच्छा, प्याज दरमियानी से जो छोटी होती है वो एक बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा प्याज हो तो फिर आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी हरी मिर्च, लेंथ लंबाई में थोड़ा सा काट लें इसको। दो ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। ये थोड़ा सा दरमियाना फ्लेवर इसमें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फीका ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसी इसकी ना हो। और उसके बाद हरी मिर्च की अपना जो लुक है वो थोड़ा सा हमने काट के इसको ख़त्म कर देना है। ताकि हमें फ्लेवर अच्छा मिल जाए इसका। थोड़ा सा धनिया रफली काट के। अच्छा, इसकी जगह आप पार्सली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। मशरूम ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें, चाहें तो ना करें, क्योंकि हर जगह मशरूम आसानी से नहीं मिलते और बाज़ लोग मशरूम को पसंद भी नहीं करते। लेकिन ओरिजिनल चीज़ के लिए मुझे बताना ज़रूरी है। मैं मशरूम काट के इसमें शामिल करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बचा हुआ लेमन जूस टोटल 3 टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल, 2, 2.25, 2.5 हमने चिकन पे लिया। बाकी बचा हुआ जो भी है
वो यहाँ बेशक वो 1 चाय की चमची हो या 1.5 या 2 चाय की चमची, वो यहाँ इस वेजिटेबल में हम शामिल कर देंगे। यहाँ 1 चाय की चमची भर के कुटी लाल मिर्च, जो पिज़्ज़े की चिली फ्लेक्स कहते हैं इसको, पिज़्ज़े की इसको जान कहा जाता है। और पिज़्ज़ा इस क्रश चिल्ली के बग़ैर बनता नहीं है, मज़ा नहीं आता। आपने बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज देखी होंगी बड़ी बड़ी, कि जहाँ टेबल में सॉल्ट एंड पेपर के साथ एक बड़ी बॉटल में चिली फ्लेक्स भरे हुए रखे हुए होते हैं। तो वो कोई और मसाला भी रख सकते हैं, चिली फ्लेक्स कॉम्बिनेशन है पिज़्ज़ा फ्लेवर का, याद रखिएगा। यहाँ पे टमाटो पेस्ट मैं शामिल करूँगा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। ये भी एक लाजमी जुज़, एक ख़ास चीज़ पिज़्ज़े का जो सॉस बनता है उसके लिए टमाटो पेस्ट की ज़रूरत होती है, ना फ्रेश टमाटर की, ना टमाटो प्यूरी की, ना टमाटो केचप की, टमाटो पेस्ट की। यहाँ 1 चाय की चमची के बराबर ज़ीरा, आप वो थोड़ा सा क्रश कर लें या थोड़ा सा कूट लें उसको, यानी कि होल साबुत ज़ीरा इस्तेमाल नहीं होगा। और ज़ीरे के बारे में कई दफ़ा मैं गरम मसाले के बारे में बता चुका हूँ आपको कि ऐसे बहुत सारे गरम मसाले की चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं और बहुत सारे खानों में उनका इस्तेमाल है। तो ज़ीरे का नाम सुन के हम ये बोलें कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, तो शायद हम गलती में हैं। ये शामिल करने के बाद जायके के एतबार से, इस वेजिटेबल के जायके के एतबार से हमने नमक शामिल करना है और इसको खूब अच्छी तरीके से अब आपने मिक्स कर देना है। चिकन स्ट्राइप में इसके काट लें। आप छोटे पीसीज भी कर सकते हैं इसके, लेकिन स्ट्राइप काट लें तो वो ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार सी एक लुक उसकी आ जाएगी। यहाँ ओवन हीट प्रूफ एक डिश ले लेते हैं और ये तमाम वेजिटेबल के साथ चिकन यहाँ शामिल कर देंगे। उसके बाद एक छोटा पैकेट या आधा पैकेट चौडर चीज़ का और 1 पैकेट मोज़रेला चीज़ का। पिज़्ज़ा फ्लेवर कंप्लीट नहीं होता मोज़रेला चीज़ के बगैर। तो ये दोनों चीज़ हमने इस पे शामिल की और अब इसको हमने ओवन में रख देना है। थोड़ा सा पकाने के लिए। 200 टेम्परेचर है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट 225 नहीं 425 अगर फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस जो होगा वो 200 होगा। इलेक्ट्रिक में ऊपर नीचे दोनों एक साथ आउट करेंगे। गैस का 10 मिनट नीचे वाला, फिर 10 मिनट के बाद नीचे का बंद करके 5 मिनट का ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे और हमारी चिकन फ्लेवर पिज़्ज़ा फ्लेवर चिकन परफेक्टली तैयार है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ वेरी स्पेशल चिकन विंग्स, थोड़े से सॉसी कह लें इसको, पपरिका विंग्स कह लें इसको, स्पाइसी विंग्स कह लें इसको, बहुत सारे इसके नाम हैं। और बनेंगे, इसकी मजबूरी है कि बनेंगे ये खाल वाले। आप चाहें कि बगैर खाल वाले चिकन हम बना लें तो बन तो जाएंगे, लेकिन वो जायका नहीं आ पाएगा जो असल में हम देखना और सर्व करना चाहते हैं। कुछ खाने हैं कि जहां मजबूरी होती है कि वो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, उसके बगैर वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं चिकन अला कीफ की बात करूं, या अला किंग की बात करूं, या स्टफ़ चिकन की बात करूं, या बहुत सारे ऐसे खाने के नाम मैं गिनवा सकता हूँ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, कि उसके लिए चिकन ब्रेस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें कि चिकन के किसी और हिस्से का गोश्त का मैं वो खाना बना लूँ, उसके वजूद को हासिल कर लूँ, लुक लाइक वो चीज़ ले आऊँ, तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से चिकन विंग्स दुनिया में खा वो बड़ी फ्रेंचाइज़ हो, इंटरनेशनल कोई ब्रांड हो, लोकल ब्रांड हो, अगर फ्राइड चिकन विंग्स अगर कहीं हैं तो वो ये मेरे हाथ में खाल वाले चिकन विंग्स। पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल है। ये कोई नई चीज़ मैं नहीं कर रहा। आप अपने इलाके से किसी भी दुकान से चिकन विंग्स मंगवा सकते हैं फ्राइड, और आप देखेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे अल्फाज, मेरे जुमले कितने सच हैं कि वो बना ही नहीं सकते बगैर खाल के चिकन विंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन विंग्स को हमने 2 हिस्सों में काट लें ताकि सर्विंग हमारी आसान हो जाए और इसकी लुक ज़रा अच्छी हो जाए। आप इसके ये साबुत भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसके नोक इसकी काट दें और आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। एक तो ये कि इसके 2 कर लें कि वो, नहीं तो आप इस तरीके से इसको साबुत भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जिसके अंदर ये साबुत विंग्स इस तरीके से पका के बेचे जाते हैं। चलें जनाब, विंग्स हमारे रेडी। परफेक्ट। पिसी लाल मिर्च या पपरिका। अब पाकिस्तान में पपरिका इतनी आसानी से नहीं हर जगह मिलता। बड़े शहरों में तो मिल जाएगा सुपर स्टोर पे, लेकिन बाकी जगहों पे पपरिका मिलना मुश्किल है। पपरिका पिसी लाल मिर्च की सगी बहन है, बस थोड़ा सा जायका और फ्लेवर उसका चेंज होता है बनिस्बत हमारी जो पिसी लाल मिर्च है। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस पिसी लाल मिर्च को भी पपरिका के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों सगी हैं, एक ही काम करती हैं। तो यहाँ 1 चाय की चमची के बराबर पिसी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है और इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा, तकरीबन लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसको इस तरीके से मिक्स करके गरम तेल में फ्राई करेंगे। और आपसे इजाज़त लूँ मैं एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पिसी लाल मिर्च, नमक, याद रखिएगा 2 चीज़ें हमने शामिल की। खुश्क मैदे से कोट करना है, चिकन विंग्स की लुक ये आनी चाहिए, और उसके बाद हल्का गरम तेल करके आपने इन विंग्स को फ्राई कर लेना है। इस पे किसी किस्म की कोई और चीज़ अप्लाई नहीं करनी।
ना अंडा, ना कॉर्नफ्लावर, ना कोई और चीज। नमक, पिसी लाल मिर्च, दोनों को मिक्स किया, थोड़ा सा मैदा उसमें शामिल किया, दैट्स इट। और इसको गरम ऑयल के अंदर आपने डीप फ्राइंग के लिए रख दिया। अब थोड़ा सा फ्राई हो जाने दें इसको। यह खुद ब खुद फ्लोटिंग फॉर्म में आपको ऑयल की ऊपरी सतह पे नज़र आने लगेंगे। जैसे ही ऑयल की ऊपरी सतह पे कुछ विंग्स नज़र आ जाए, समझ जाएं कि इनकी कुकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप बेशक चम्मच चला लें, उससे पहले चम्मच मत चलाइएगा। उससे पहले अगर आपने चम्मच चलाया तो हो सकता है कि जो पिसी लाल मिर्च है कि वो इसमें अंडा नहीं है, इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं है, इसमें कोई और बाइंडिंग ताकत हमने नहीं शामिल करी, तो वो पिसी लाल मिर्च जो है वो हट ना जाए। हमारा पिज़्ज़ा फ्लेवर चिकन रवा दवा है जनाब। चंद लम्हों में हम उसको भी आपके सामने दिखा देंगे। ये देखिए, अब ये चिकन विंग्स ऊपरी सतह पे नज़र आना शुरू हो गए, तो अब बेशक आप इनको थोड़ा सा चला दें। वो गोल्डन मज़ेदार सा कलर इनका हमें रिक्वायर्ड है। ना लहसुन, ना अदरक, ना उससे रिलेटेड कोई और चीज़। पिसी लाल मिर्च या पपरिका पाउडर, यही वजह है कि इसको पपरिका फ्राइड विंग्स के नाम से ये मशहूर है। आप इसको स्पाइसी फ्राइड विंग्स भी कह सकते हैं, सॉसी फ्लेवर चिकन विंग्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ इनके नामों से इनको बनाया सर्व किया जाता है। लेकिन इट्स अप टू यू कि हम उसको किस तरीके से अपनी कंट्री में अपनी सहूलत के मुताबिक। अब पाकिस्तान में पपरिका नहीं है तो क्या हम इसको ना बनाएं? नहीं, हम बना सकते हैं। हम पिसी लाल मिर्च, उसका ऑल्टरनेट जो है पपरिका का, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कलर इसका गोल्डन कलर, ये स्क्रीन पे आपके मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो कलर है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर इससे ज़्यादा आपने इसको पकाया तो फिर ये जलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश की तरफ आ जाएगा और फिर जायका इसका चेंज होना शुरू होगा। क्योंकि वो बेसिकली डार्क ब्राउन कलर जो है वो चिकन विंग्स का नहीं होगा, बल्कि वो जो मिर्च हमने ऊपर अप्लाई करी है वो जल जाएगी। उसके जलने से ये ब्राउनिश कलर में आ जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। फिर आपने इनको विंग्स को निकाल लेना है। अब आपकी ओन चॉइस है जनाब, आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं इसको किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ। लेकिन अभी एक काम इसका बाकी है। अब मेरे पास टाइम कितना बचा है ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। पैन तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर और उसके साथ ही 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, अच्छा बटर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि बटर चंद लम्हों में जल जाता है। तो जब बटर में कोई चीज़ कुक करें ख़ास तौर पे तो बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और अगर ज़रा से भी आपने तवज्जो नहीं दी
प्लेन बटर का तो बिल्कुल आप ना पकाएं, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिक्स कर लें। जैसे मैंने अभी लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर लिया है, तो लहसुन का पेस्ट बटर को जलने से महफूज रखेगा। और अगर कोई और चीज़ नहीं है तो फिर थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल कर दें। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद जब इसका कच्चापन लहसुन का ख़त्म हो जाए तो 3 टेबल स्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें शामिल करना है और इसको मिक्स करेंगे। और पपरिका विंग्स के लिए टबास्को, अच्छा टबास्को कांच की बॉटल में आपको मिल जाएगी और टबास्को के अंदर पपरिका मौजूद होती है। 1/4 चाय की चमची काली मिर्च, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और ये फ्राई करे हुए विंग्स आपने इसमें शामिल करने हैं और इसको आपने मिक्स करके चंद लम्हों के लिए दम पे दे देंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत कुछ कसर अगर आपको लगे कि विंग्स में है तो वो यहाँ दम पे। अभी हम अपना पिज़्ज़ा फ्लेवर चिकन जो आपको पहले सफ़र दिखाया वो दिखा दें। ये थोड़ी सी एहतियात और ये लीजिए जनाब, मज़ेदार पिज़्ज़ा फ्लेवर चिकन हमारी तैयार है। इसकी सर्विंग होगी, ब्रेड के साथ कर सकते हैं, पास्ता के साथ कर सकते हैं, स्पैगेटी के साथ कर सकते हैं, मैक्रोनी के साथ कर सकते हैं इसको। और यहाँ हमारे विंग्स, मैं इसको जल्दी निकाल रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि तकरीबन 5-6 मिनट इसको आपने दम पे रखना है। और ये हमारे चटपटे पपरिका विंग्स तैयार। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस मालिक से, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा और हमारी रोज़ियों में बरकत और खैर अता फरमा। ऐ रब बहुत मुश्किलों में है तेरे महबूब की उम्मत, उसकी गैब से कुछ मदद फरमा। लातादाद लोग बीमार हैं, ख़ास तौर पे हॉलैंड में हमारे एक व्यूवर हैं, शमा उनका नाम है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कैंसर उनका डिक्लेयर हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ऐसे लातादाद लोग हैं जिनको कैंसर डिक्लेयर हुआ। अल्लाह ताला उन सब को अपनी इस मूजी मर्ज से बचा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।